एक ऐसा गांव जहां हर कुंवारी लड़की अचानक मां बनने वाली हो जाती थी, बिना किसी रिश्ते, बिना किसी निशान। और जब एक महिला एसपी भिखारी बनकर वहां पहुंची तो जो सच सामने आया वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। झारखंड के घने, नम और हमेशा हल्की धुंध से ढके जंगलों के बीच बसा शांतिनगर बाहर से एक साधारण गांव लगता था, लेकिन जो लोग वहां रहते थे उनकी आंखों में एक अजीब थकान और छुपा हुआ डर था। जैसे हर कोई कुछ जानता है पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि इस गांव में महीनों से एक ऐसा रहस्य पल रहा था जिसने इंसानों के विश्वास, डर और सच्चाई की सीमाओं को धुंधला कर दिया था। कुंवारी लड़कियां बिना किसी स्पष्ट कारण के गर्भवती हो जाती थीं, और सबसे विचलित करने वाली बात यह थी कि उनमें से हर एक की कहानी एक जैसी थी। रात को सब सामान्य था, फिर जैसे शरीर ने जवाब दे दिया और सुबह सब बदल चुका था। शुरुआत में इसे देवी का चमत्कार मानकर दबा दिया गया, लेकिन समय के साथ यह चमत्कार डर में और डर शक में बदलने लगा। गांव के कुछ घरों में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। धीमी खटखटाहट, दरवाजों की हल्की चरमराहट, कुत्तों का अचानक एक दिशा में भौंकना और फिर चुप हो जाना, मानो कोई ऐसी उपस्थिति हो जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। मामला तब और उलझ गया जब एक ही परिवार की दो बहनें एक ही हफ्ते में इस घटना का शिकार हुईं, और दोनों ने कहा कि उन्हें सिर्फ इतना याद है कि रात को अचानक एक अजीब सी गंध आई। उसके बाद शरीर भारी हो गया और फिर कुछ भी याद नहीं। यह केस पहुंचा एसपी नंदिनी सिंह के पास, जो तथ्यों और पैटर्न पर भरोसा करती थीं, लेकिन इस केस में जितना आगे बढ़ती उतना ही सब कुछ धुंधला हो जाता, क्योंकि हर सुराग दो अलग दिशाओं में इशारा करता, एक अंधविश्वास की ओर और दूसरा एक योजनाबद्ध साजिश की ओर। नंदिनी ने गांव में सीधे जाने की बजाय खुद को एक भिखारी के रूप में छुपाकर वहां रहने का फैसला किया, ताकि लोग अपने असली व्यवहार में रहें। गांव में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहां का डर सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि एक जीता जागता दबाव है। लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर कपड़े टांग देते और बच्चों को जल्दी सुला देते, लेकिन फिर भी कुछ होता था जो इन बंद दरवाजों के पार पहुंच जाता था। नंदिनी ने कई रातें बिना सोए बिताईं, हर आवाज को पकड़ने की कोशिश की, और एक रात उन्होंने देखा कि एक घर के बाहर एक परछाई कुछ देर तक स्थिर खड़ी रही। फिर जैसे ही घर के अंदर हल्की हलचल हुई, वह परछाई गायब हो गई। अगली सुबह उस घर की लड़की बीमार पाई गई, और वही बात, कुछ याद नहीं। अब नंदिनी को यकीन हो गया कि यह कोई अदृश्य शक्ति नहीं बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोगों की दिनचर्या, घरों की बनावट और कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह जानता है। उन्होंने ध्यान दिया कि जिन घरों में यह घटनाएं हुईं, उनमें कुछ समानताएं थीं। खिड़कियों के पास ढीले हिस्से, पिछवाड़े से आने का आसान रास्ता और परिवारों का रात में गहरी नींद में होना। लेकिन फिर भी सवाल बाकी था कि बिना शोर किए कोई अंदर जाकर यह सब कैसे कर सकता है। तभी उनकी मुलाकात रीना से हुई, जिसने बहुत दबे स्वर में बताया कि कई बार उसे लगता था कि वह जाग रही है, लेकिन शरीर हिल नहीं पा रहा, जैसे कोई नियंत्रण उसके हाथ में नहीं हो, और उस दौरान उसे एक हल्की सी मौजूदगी का एहसास होता था। यह बात सुनकर नंदिनी को लगा कि डर और मानसिक दबाव का इस्तेमाल भी इस पूरे खेल का हिस्सा है। अब उन्होंने अपनी जांच का तरीका बदला और गांव के लोगों के व्यवहार को समझने लगी। कौन किससे डरता है, कौन किसके सामने चुप हो जाता है, और धीरे धीरे एक नाम बार बार सामने आने लगा, सरपंच, जो हर घर की जानकारी रखता था, और एक तथाकथित बाबा, जिसके बारे में कहा जाता था कि लेकिन कोई उसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था। नंदिनी ने एक जाल बिछाने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक ऐसे घर में रखा जहां पहले ऐसी घटना हो चुकी थी, और उस रात उन्होंने पूरी तैयारी के साथ इंतजार किया। आधी रात के बाद उन्हें वही हल्की खटखटाहट सुनाई दी। फिर खिड़की के पास एक साया उभरा, और जैसे ही वह अंदर आने की कोशिश कर रहा था, नंदिनी ने उसे पकड़ लिया। उस पल का सच गांव के हर डर से ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि वह कोई अनजान नहीं बल्कि गांव का ही एक भरोसेमंद आदमी था, जो दिन में लोगों के बीच सामान्य रहता था और रात में उनके भरोसे का फायदा उठाकर यह सब करता था। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह अकेला नहीं है,
बल्कि सरपंच और बाबा के इशारे पर काम कर रहा था। वे लोग गांव में अंधविश्वास का माहौल बनाकर लोगों को सवाल पूछने से रोकते थे और डर इतना गहरा कर देते थे कि कोई शक भी करे तो बोलने की हिम्मत न करे। यह सुनकर नंदिनी को समझ आया कि यह सिर्फ शारीरिक अपराध नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें पूरा गांव फंसा हुआ है। तुरंत कार्रवाई की गई। सरपंच को गिरफ्तार किया गया। कुछ साथी पकड़े गए, लेकिन बाबा फिर भी भाग निकला, जैसे वह हमेशा एक कदम आगे रहा हो। सच्चाई सामने आने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की आंखों में देखने से बचने लगे, क्योंकि अब डर की जगह शर्म और पछतावा था। लड़कियां टूट चुकी थीं, लेकिन पहली बार उन्हें यह समझ आया कि उनके साथ जो हुआ वह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध धोखा था। नंदिनी ने गांव में जागरूकता शुरू करवाई, सुरक्षा बढ़ाई और लोगों को सिखाया कि डर और अंधविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। लेकिन इस कहानी का अंत उतना सीधा नहीं था जितना दिखता है, क्योंकि कुछ महीनों बाद पास के एक और गांव से वैसी ही घटनाओं की खबर आई और नंदिनी के मन में एक गूंजता हुआ सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ। क्या यह सिर्फ कुछ लोगों का काम था, या एक ऐसा तरीका जो जगह बदलकर फिर से जिंदा हो जाता है? और अगर ऐसा है तो असली खतरा किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि उस डर से है जो इंसानों को सच्चाई से दूर कर देता है।